नमस्कार। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है और ये अब से नहीं है, पिछले कई वर्षों से लगातार ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ जब भी ये कोई शोभा यात्रा निकालते हैं या फिर कोई अन्य का जो कार्यक्रम रहता है, अभी तो चले वक्फ बोर्ड का विषय था, कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से वहाँ हिंसा होती है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की सरकार जो है वो उन मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उन्हें संरक्षण देती है और इस प्रकार से वो लोग ऐसा करते हैं। ये आरोप बराबर लगते हैं और उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, होना नहीं होना ये तो आम जनता का विषय है, वो ही इसके ऊपर कमेंट कर सकती है और आप भी निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं कि कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि केंद्र में हिंदुओं के सपोर्ट की सरकार मानी जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार, सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी तरह से ये भगवामय है और भगवा की बहुत चिंता करती है। इसके जितने भी आनुषंगिक संगठन, इसके साथ के संगठन, इसमें आरएसएस की बात करें, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सभी हिंदुओं के प्रति बहुत अधिक सक्रिय हैं और इनके समर्थन की बातें निश्चित रूप से करते हैं। इतना होने के बाद भी क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन या ये कहें कि आपातकाल लागू नहीं करते? और न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि अगर हम मणिपुर की घटना देखें तो मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन उस समय नहीं लगाया गया जिस समय इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। बहुत अधिक उग्र आंदोलन थे, उस समय ने लगा करके, और जब मामला बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका था उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मतलब ये क्या रणनीति है नरेंद्र मोदी की? इस चीज़ के प्रति किस प्रकार की और कितनी बड़ी रणनीति हो सकती है, इस विषय के ऊपर हम जब चर्चा करें और समझें इस विषय को, तो इसके लिए एक पीछे घटना के ऊपर जानना पड़ता है, उस घटना को समझना भी पड़ता है, और वो घटना है राजस्थान की। राजस्थान में मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह जी शेखावत और केंद्र के अंदर उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया, आपातकाल लगा दिया, और राष्ट्रपति शासन के साथ ही यहाँ की विधानसभा भंग हो गई। विधानसभा भंग हो गई तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल भंग होता ही है, सरकार समाप्त हो जाती है, सब कुछ यहाँ का समाप्त हो जाता है और सारा मामला कंट्रोल जो है वो किसके अंडर में चला जाता है? केंद्र के नियंत्रण में। ये सब हम जानते हैं और नहीं जानते उन्हें जानना भी चाहिए कि भाई जब भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है, राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। राष्ट्रपति अपने कर्मचारी यानी प्रधानमंत्री के माध्यम से काम करवाता है। ये एक संवैधानिक स्थिति है। अब बात आती है कि संवैधानिक स्थिति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356 इसके लिए विशेष प्रावधान करता है, और उसके लिए विशेष प्रावधान यही है कि जब भी ये इसकी सूचना मिलती है कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या वहाँ की व्यवस्था जो है वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं संभाली जा रही, तो इस बात की रिपोर्ट वहाँ का जो राज्यपाल होता है वो बना करके और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति उसको 356 के तहत अप्लाई करते हुए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ये व्यवस्था पाई जाती है। अब बात आती है कि जब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे और केंद्र के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस दौर में भैरू सिंह जी को हटा दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि भैरू सिंह जी जनसंघ के आदमी थे और बीजेपी का जो पहले संगठन हुआ करता था उसे जनसंघ कहते हैं, तो हम सब जानते हैं। 1980 में बीजेपी बनी थी, उससे पहले जनसंघ के रूप में लोग काम किया करते थे, तो जनसंघ की तरफ से थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है भैरू सिंह जी को हटाया, हटाते ही भैरू सिंह जी ने जाकर के और आम जनता के सामने एक बात रखी कि भाई मेरे को मुख्यमंत्री किसने बनाया? आप जनता ने, जनता से सवाल किया। वही तरीका जो नरेंद्र मोदी जी का था, वही बहुत भाषा शैली थी, और कुछ हद तक ये कहें तो बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में जो है भैरू सिंह जी कहे जाते थे और थे वास्तव में। तो वही बात जनता को साफ कहा कि बताओ मेरे को मुख्यमंत्री किसने बनाया? अब जनता कहेगी साहब हमने बनाया, जनता नहीं तो बनाया, आपने मेरे को मुख्यमंत्री बनाया और इंदिरा गांधी ने मेरे को उठाया। अब बताओ कि गलती किसकी है? आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को अगर इंदिरा हटाती है तो इंदिरा को इसका दंड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और इस बात को कह करके कोई बाकी वादे नहीं कि सड़क बनाएंगे, कोई पेयजल लाएंगे, कोई और मुद्दा, ये सारे मुद्दे पीछे हो गए और एक ही मुद्दा, और वो ये कि जनता की अस्मिता,
कि जनता जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए लोकतंत्र में, बल्कि प्रधानमंत्री सब कुछ हो रहा है या राष्ट्रपति सब कुछ हो रहा है और वो किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा रहा है। इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया गया और जब भी जैसे ही चुनाव हुए तो चुनाव होते ही पुनः मुख्यमंत्री के रूप में कौन बन गए? भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। और ये किस प्रकार की मिसाल हो गई कि ये पूरे भारतवर्ष के अंदर इस मिसाल को पूरी तरह स्थापित मान लिया गया। और उसके बाद से ट्रेंड इतना गिरा कि चलते ही किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्र के मुखिया की कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि हम जो है किसी राज्य में चलते ही राष्ट्रपति शासन लगा दें। नहीं तो इंदिरा गांधी ने भारत में सर्वाधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। सबसे ज़्यादा जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो इंदिरा गांधी ने लगाया था। और वो इसी विषय पे चलते हैं कि भाई राज्य के अंदर क्या है, किसी भी राज्य में कि संवैधानिक तंत्र साफ विफल हो गया और चूंकि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। एक सीधा कॉन्सेप्ट लेकर के और चले जाते थे और फिर उस राज्य की मुख्यमंत्री को हटाना, वहाँ की व्यवस्था को हटाना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। ये कांग्रेस के खिलाफ कहीं पर भी कोई सरकार बनती है तुरंत हटाओ, ये एक ऐसा ट्रेंड था। और इस ट्रेंड को जाकर के कंट्रोल करने का जो काम तब हुआ और उसके बाद से लेकर के जब जनता इस प्रकार से शिक्षित हो चुकी और ये राजनीतिक रूप से एक मैसेज चला गया कि भाई अगर आप जाकर के वापस जनता से कहोगे तो जनता आपके साथ ही खड़ी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक इमोशनली अटैचमेंट पब्लिक का उस नेता के प्रति, जिस नेता को उठाया, ये बन जाता है। और सेम यही बात कहाँ बनती है? यहाँ जो है मणिपुर के अंदर, जब वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हटना नहीं चाहते थे, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं नहीं हटना चाहता। तो उस परिस्थिति के अंदर भाई एक बार जा रहे थे हटने के लिए और फिर कहा कि नहीं हटूंगा क्योंकि पब्लिक जो है वो मेरे साथ है इसलिए मैं नहीं हटूंगा। तो उस चूंकि पार्टी खुद की पार्टी का आदमी था वो, भाई वहाँ का मुख्यमंत्री कौन? मोदी जी का ही तो आदमी था। उसके बावजूद भी सेंटिमेंट पब्लिक का नहीं बिगड़ना चाहिए। पब्लिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मोदी हमारे ऊपर जो है अपनी तानाशाही चला रहा है, या विपक्ष वाले का ला करके कह दें कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाता है। इस प्रकार का जो है सेंटिमेंट 1% भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का पूरा इसमें ध्यान रखा गया, वहाँ रखा गया। और सेम यही कंडीशन पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भी नरेंद्र मोदी की सेम कंडीशन है, सेम सोच है कि अगर आज ममता बनर्जी को उठाया जाता है, निश्चित रूप से वहाँ की पब्लिक और वहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं जो कि टीएमसी के हैं, वो सब एक ही, और न केवल टीएमसी बल्कि कांग्रेस और उसके समर्थक दल सब पहुँच जाएंगे वहाँ और एक ही बात कहेंगे कि चुनी हुई मुख्यमंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। और उसको किसने हटाया? नरेंद्र मोदी ने। छोटी सी घटना थी, अपने आप ही कंट्रोल कर लेते, मुख्यमंत्री थी, कंट्रोल हो जाता, आपको ऐसा करने की जरूरत। और इस प्रकार का सेंटिमेंट बन करके और फिर वो जो भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हारने वाली है अगले चुनाव में, लेकिन उसको भी पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाता और जनता उसके साथ ही खड़ी हो सकती है। इस प्रकार की निश्चित रूप से संभावना बनती है, क्योंकि जनता को अपने निर्णय को, यानी जनता के द्वारा किए गए निर्णय को अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उसे जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। और सेम ये कंडीशन बनती है। और इस कंडीशन से बचने के लिए हमेशा न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि जो है उस समय इंदिरा गांधी के बाद से लेकर अब तक के जितने प्रधानमंत्री बने, वो सभी इस बात से जो है कतराते रहे कि कुछ भी हो जाए लेकिन राष्ट्रपति शासन बहुत ही सीरियस कंडीशन में लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। परिस्थिति देख करके लगाना था, आसानी से नहीं लगाना। कहने का मतलब जैसे इंदिरा गांधी चलते लगा देती थी या उससे पहले जो चलते लगते थे, ऐसा अब नहीं लगता है। इसका एक ही रीज़न है कि पब्लिक के सेंटिमेंट हटने वाले व्यक्ति के साथ हो जाते हैं और यही बड़ा कारण है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।